नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। महिषासुर का अंत करने वाली इस योद्धा देवी के बारे में हम सभी ने सुना है, पर आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाएंगे जो शायद ही आपने पहले सुनी हो। आखिर इस देवी का नाम कात्यायनी ही क्यों पड़ा? और क्या आप जानते हैं कि वृंदावन की गोपियों और भगवान श्री कृष्ण से इनका एक बहुत ही रहस्यमय गहरा नाता है। आइए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृति पर। कथा शुरू होती है महर्षि कात्यायन से। वे एक महान ऋषि थे जिन्होंने सालों तक घोर तपस्या की। उनके मन में बस एक ही अभिलाषा थी कि स्वयं माँ भगवती उनके आंगन में पुत्री के रूप में जन्म ले। एक तरफ ऋषि की तपस्या अपनी चरम सीमा पर थी और दूसरी तरफ तीनों लोकों में महिषासुर नाम के एक अहंकारी राक्षस ने हाहाकार मचा रखा था। जब उसके अत्याचार देवताओं की बर्दाश्त से बाहर हो गई, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव के क्रोध और तेज से एक अंश उत्पन्न हुआ। सभी देवताओं की शक्तियां मिलकर एक अद्भुत और दिव्य आकृति में बदल गई। लेकिन स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है कि इस अनंत ऊर्जा वाले दिव्य रूप की सबसे पहले पूजा किसने की? वह कोई और नहीं बल्कि महर्षि कात्यायन थे। देवी ने उनकी सालों की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा पूरी की और उनके घर पुत्री के रूप में प्रकट होना स्वीकार किया। क्योंकि ऋषि कात्यायन ने सबसे पहले इस शक्ति की उपासना की थी, इसलिए माँ के इस अद्भुत और शक्तिशाली रूप का नाम कात्यायनी पड़ गया। माँ कात्यायनी ने ही आगे चलकर महिषासुर का वध किया। अब आते हैं इस अनोखे रहस्य पे, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। माँ कात्यायनी का वृंदावन से एक अटूट रिश्ता है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार वृंदावन की गोपियां भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती थी और उन्हें अपने पति के रूप में पाना चाहती थी, पर वे आसान नहीं था। तब उन्होंने माँ कात्यायनी की शरण ली। यमुना नदी के किनारे गोपियों ने गीली मिट्टी और रेत से माँ कात्यायनी की मूर्ति बनाई और पूरे 1 महीने तक बेहद कठिन व्रत किया, जिसे आज हम कात्यायनी व्रत कहते हैं। वे रोज सुबह यमुना में स्नान करती और पूरे हृदय से माँ से प्रार्थना करती, हे कात्यायनी महामाए, हमें नंद गोप के पुत्र भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्रदान करें। गोपियों की सच्ची भक्ति और निष्काम प्रेम से माँ कात्यायनी प्रसन्न हुई और उन्होंने गोपियों की मनोकामना पूरी की। इसलिए आज भी विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने और एक सच्चा जीवन साथी पाने के लिए माँ कात्यायनी की विशेष पूजा की जाती है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी आपके जीवन की हर बाधा को दूर करें। अगर आपको ये अनसुनी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।